Morning students, how are you? Hope you are well. I am also fine. I am your Shivani ma'am. I teach you SST. तो बच्चों हम लोगों ने लेसन 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था। आज मैं उस चैप्टर को समझाऊंगी बच्चों, ठीक है? तो आप सभी लोग ध्यान से समझना। आप सब लोग बुक निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हम इसका रिवीजन कर रहे थे। ओके, तो बच्चों राष्ट्रवाद क्या है बच्चों, बताइए? इतिहास, परंपरा, भाषा, जाति और संस्कृति, है ना, स्वीकृति हो। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति, उन्नति में और उसके सभी नियमों आदर्शों का पालन करना, नियमों को बनाए रखना। ठीक है, क्या होता है राष्ट्रवाद का अर्थ बच्चों, बताइए? क्या होता है राष्ट्रवाद का अर्थ? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसकी प्रगति, उन्नति और उसके सभी नियमों आदर्शों का पालन करना। ठीक, नियमों को बनाए रखना, ये होता है राष्ट्रवाद का अर्थ। ओके बच्चों, फिर है बच्चों जो यूरोप में हमारा देश है, इसकी पहली अभिव्यक्ति 1789 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। ओके, सन 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश शासन राजा का अधिकार था। ठीक, निरंकुश शासन वहाँ पर था। कि बच्चों निरंकुश शासन क्या होता है बच्चों? निरंकुश शासन होता है मतलब ऐसा राजा जो जनता पर बहुत अधिक अत्याचार करे, जनता की बिल्कुल भी ना सुने, उन्हें मारे पीटे और बहुत सारे अत्याचार करे। ओके, फिर आगे क्या है बच्चों? इसमें मतलब जैसे बच्चों एक क्या था, एक जैसे पूरा यूरोप है। ओके, क्या है? जैसे ये पूरा यूरोप है, इसमें बहुत सारे देश हैं। ओके, ठीक है, क्या है? बहुत सारे देश हैं। उनमें से फ्रांस जो देश है वो बहुत परेशान हो गया था, बहुत। तो उसने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। ठीक, किसके प्रति आवाज़ उठाई थी? निरंकुश शासनवादियों को शासन चला जाए इनका। ठीक है, निरंकुशवादियों के प्रति उन्होंने क्या करा था? उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि निरंकुशवादियों को हम अपने देश से भगाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया? फ्रांसीसी क्रांति हुई इसीलिए। ठीक, कब हुई? सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। किसने की? फ्रांस वालों ने। ठीक, निरंकुशवादियों का मतलब होता है बच्चों ऐसे शासक या राजा थे जो जनता को कोई जवाब नहीं देते थे, अपने मन की करते थे और जनता को बहुत परेशान करते थे। ठीक है बेटा, इनसे पूरी तरह से परेशान हो गई थी कौन बेटा? जनता। और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई शासक शासन करे। इसके लिए सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो गया था बच्चों? फ्रांस हो गया था। ठीक है, कौन हो गया था? सबसे ज़्यादा परेशान फ्रांस हो गया था। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। उन क्रांतिकारियों ने फ्रांस से निरंकुशता को हटा दिया। ओके बच्चों, फ्रांस से निरंकुशता को हटा दिया। अब बच्चों क्या हुआ? फ्रांस से निरंकुशता को हटा दिया और कहा फ्रांस में अब कोई निरंकुश शासन नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर जनता का प्रजातंत्र चलेगा। इस प्रकार यूरोप में प्रजातंत्र स्थापित हो गई। ठीक बच्चों, फिर उन्होंने जो फ्रांस के अन्य देश में भी राष्ट्रवाद स्थापित करने की कोशिश की। ठीक, इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने चर्चा की। ठीक बच्चों, और देश को भी आज़ाद करने के लिए, किससे बच्चों? निरंकुशवादियों से आज़ाद करने के लिए उन्होंने क्या की बच्चों? चर्चा की। ठीक, फिर क्या थी इसमें? सेकंड हेडिंग थी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। राष्ट्रवाद किस तरह से बन रहा था बच्चों? ये बच्चों आज का यूरोप नहीं था। ये कौन सा यूरोप था? ये था पुराना यूरोप। ओके, इसमें कई देश थे। ठीक है, कई देश थे, पार्टी में बटा हुआ था ये। ठीक, जिसमें पहले होते थे राजशाही और दूसरे होते थे डच और तीसरे होते थे कैटिया। ओके, इन तीन में ये बटा हुआ था। इन तीनों को मुख्य रूप में बांटा गया था। ठीक, फिर बच्चों ये लोग क्या करते थे? ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और क्या करते थे बच्चों? इनकी जातियां भी अलग अलग थी। इसी प्रकार से वो लोग एक राजनीतिक समूह में नहीं बांधे जा सकते थे, है ना, क्योंकि इन लोगों की जातियां भी अलग अलग थी। इनमें कौन से वर्ग कॉमन थे बच्चों? 2 वर्ग इनमें कॉमन थे। कौन कौन से? ये हैं वो 2 वर्ग, कुलीन वर्ग और नया वर्ग। कुलीन वर्ग को पहले बच्चों क्या कहते थे? उच्च वर्ग। ओके, और नया वर्ग। ठीक,
कुलीन वर्ग में बच्चों क्या होता था, कुलीन वर्ग की पहचान इनके पास संपत्ति होती थी, है ना। जिसके पास संपत्ति ज़्यादा होती थी वही राजनीतिक सामाजिक कार्यों में हिस्सा भी ले सकता था। यही लोग भूमि के मालिक हुआ करते थे, ठीक है। कौन लोग मालिक हुआ करते थे, कुलीन वर्ग के लोग भूमि के मालिक भी हुआ करते थे और इन लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी। और बच्चों क्या होता था, यहीं के लोग किसके मालिक होते थे, भूमि के मालिक होते थे। ये लोग सादा जीवन जीते थे, ठीक। और भाषा कौन सी बोलते थे बच्चों, फ्रेंच भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे। और वैवाहिक संबंध बनाते थे। इनमें से अधिकतर लोग बच्चों कौन थे, इनमें से अधिकतर लोग थे बच्चों किसान, ओके। फिर है मध्यम वर्ग, ये वो लोग हुआ करते थे जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी, है ना, जमीन पर अधिकार भी नहीं हुआ था। ये औद्योगिक उद्यापन और व्यापार करते थे, ठीक। नए वर्ग का उद्भव करते थे और क्या करते थे बच्चों, श्रमिक, मध्यम वर्गीय, उद्योगपति, व्यवहार, सेवा करते थे, ओके। फिर बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्या है, जो मध्यम वर्ग था उन्हें क्या हुआ बच्चे, नए वर्ग का उद्भव हुआ, ठीक है। क्या हुआ, नए वर्गों का उद्भव हुआ। ये लोग क्या करने लगे, फिर श्रमिक, मध्यम वर्गीय, उद्योगपति, व्यवहारिक, रेखाकर्मी की संपत्ति में काम करने लगे, ओके। कीमत में इनको काफ़ी ज़्यादा कर देना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा इनको कर देना पड़ता था, ठीक। फिर क्या है बच्चों, इसके बाद है उदारवादी बाजार। बाजारों की इसमें क्या थी, इसमें थी बाजारों की मुक्ति थी, पूंजी थी, अवागमन था और नियंत्रण खत्म था। किसमें था बच्चों, उदारवादी बाजार में, ठीक। फिर क्या है बच्चों, इसका विकास कैसे हुआ, इसका विकास हुआ सीमा शुल्क खत्म करने के लिए शुल्क संघ की स्थापना कब हुई बच्चों, 1834 में, ठीक। सीमा शुल्क खत्म करने के लिए। फिर इसमें मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी गई थी, इसमें मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई थी। कानून के प्रति स्वतंत्रता, समानता सभी लोगों के लिए समान थी, ठीक। किसके लिए थी, सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता समान थी। फिर बच्चों आगे क्या है, उदारवादी राष्ट्रवाद। इसमें क्या था बच्चों, उदारवाद का मतलब होता है आज़ाद। क्या होता है उदारवाद का मतलब, उदारवाद का मतलब होता है आज़ाद, ठीक। इसमें क्या था बच्चों, निरंकुश शासन और पादरी वर्गों को विशेषाधिकार खत्म हो, ठीक। फिर था बच्चों संवैधानिक प्रतिनिधि सरकार, ओके। फिर था निजी संपत्ति के मालिक हो, मताधिकारी के पक्ष में नहीं हो, मताधिकारी फ्रांस के हो और संपत्तिवान पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हो। जैविक क्लब में, और बच्चों क्या हो, जैविक क्लब के समय सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त हो। इसमें जो मताधिकार नहीं देने देते थे ना उन लोगों को, किनको, जो गरीब लोग थे और महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्रांति की थी ना बच्चों। फिर इसमें क्या हुआ था, संपत्तिवान पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हो, जैविक क्लब के सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त हो, ठीक। और क्या हुआ, आंदोलन हुआ किसके पीछे, मताधिकार के पीछे, ठीक है बच्चों। फिर था नेपोलियन ने मताधिकार नहीं दिया था। किसने नहीं दिया था बच्चों, नेपोलियन ने मताधिकार नहीं दिया था। फिर क्या है बच्चों, रूढ़िवादी। सन 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। कब हुआ, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। रूढ़िवादी कौन थे बच्चों, उदारवाद व्यवस्था जब लागू की गई थी, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो लोगों को उदारवाद की शुरुआत का पता चला। किसका शुरुआत का पता चला, उदारवाद की शुरुआत का बच्चों पता चला कि जब उदारवाद की व्यवस्था हमारे समाज में लागू की जाएगी तो कैसा समाज होगा। जैसा कि आपको पता है 1804 में नेपोलियन कब शासन शुरू हुआ था, ठीक है। 1804 में क्या हुआ था बच्चों, नेपोलियन का शासन शुरू हुआ था और 1815 में वह हार गया था। कौन बच्चों, नेपोलियन, ठीक। तो बच्चों जो रूढ़िवाद थे वो परिवर्तन नहीं चाहते थे। क्या चाहते थे, वो परिवर्तन चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे समाज जैसा चल रहा है वैसा ही चले। इन लोगों को रूढ़िवाद लोग कहा जाता था, ठीक। किनको कहा जाता था, रूढ़िवाद लोग, जो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जैसा हमारा समाज चल रहा है बच्चों वैसा ही चलता रहे। वो किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे। ऐसे लोग क्या कहलाते थे बच्चों, ऐसे लोग रूढ़िवादी कहलाते थे। तो उनका कहना था कि पारंपरिक संख्याएं व्यवस्थित नेपोलियन को हारने के लिए वियना संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई बच्चों, वियना संधि हुई। कब हुई, 1815 से नेपोलियन को हराया। किसमें बच्चों, वियना संधि में 1815 में नेपोलियन को हराया, ठीक। और क्या हुआ बच्चों,
ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटेरिक और बच्चों मूर्वो वंश को बहाल कर दिया। किसने बच्चों? किसमें? वियना संधि में, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों? फ्रांस सीमा पर नए राज्य स्थापित किए, ठीक। और क्या हुआ बच्चों? और बहुत क्रांतिकारी हुई। क्या हुई बच्चों? वियना संधि बहुत क्रांतिकारी हुई। अब देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्रांतिकारी, ठीक है बच्चों। क्रांतिकारी में क्या है? ये लोग मतलब इन्होंने बहुत क्रांति की। कैसे कैसे की बच्चों? इन्होंने अपनी गुप्त जगहें बनाई, है ना। गुप्त जगह मतलब भूमिगत हुए ये लोग, बहुत सी गुप्त संगठन भी बनाए इन्होंने, ठीक। क्रांतिकारी तो बच्चों इनमें बहुत लोग थे, ठीक है। कौन से मतलब क्रांतिकारी? इनमें बहुत लोग थे, लेकिन जो मेन था उसका नाम क्या था? ज्यूसिपा मैत्सिनी, ठीक। क्रांतिकारी तो बहुत लोगों के द्वारा हुई थी, है ना। काफ़ी लोग थे जिन्होंने क्रांति की थी मिलकर, लेकिन जिसमें जो मेन था वो कौन था बच्चों? ज्यूसिपा मैत्सिनी, ठीक। इसका जन्म कब हुआ था? ज्यूसिपा मैत्सिनी का हुआ था 1801 में जेनोआ में, ठीक। इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कौन कौन से देशों को सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव दिया बच्चों? भंग इटली को और भंग यूरोप को, ठीक है। तो बच्चों आज हमने कहाँ तक रिवाइज किया है? यहाँ तक आप टिक कर लीजिए। इसके आगे क्रांतियों का युग, कौन सा बच्चों? क्रांतियों का युग। इसको हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा चैप्टर का रिवाइज करेंगे। उसके बाद बच्चों हम प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक बच्चों। तो आप सभी लोग भी यहाँ तक एक बार दोबारा रिवाइज करना जो मैंने बताया है, और अपने चैप्टर को भी पढ़ना, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।